हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को बैलेंस करके चलें। आज जिन मैं चार स्टॉक्स की बात करूंगा उसमें मैंने इसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखा हुआ है। ये चारों स्टॉक्स अपने अपने इंडस्ट्री में मार्केट लीडर्स हैं और इनके प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टॉक की बात करूंगा मैं, वो है इन्फोसिस लिमिटेड। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक का लेटेस्ट प्राइस 1471 है। Infosys Limited provides consulting, technology, outsourcing, and next-generation digital services to enable clients to execute strategies for their digital transformation. तो कंपनी आईटी सर्विसेज के बिजनेस में है। सेकंड लार्जेस्ट आईटी सर्विस कंपनी है ये टीसीएस के बाद। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पेयर्स कंपैरिजन तो यहाँ पर आप देखेंगे टीसीएस सेक्टर लीडर है, लेकिन जो सेकंड नंबर पे है वो इन्फोसिस है। लेकिन मैंने क्यों कहा कि ये चारों कंपनीज अपने सेक्टर की लीडर हैं? निफ्टी 50 है, उसमें जिस आईटी कंपनी का सबसे ज्यादा वेटेज है वो है इन्फोसिस, तो इसलिए मैंने बोला था ये चारों कंपनीज अपने सेक्टर में लीडर हैं। अगर मैं बात करूं कुछ कुछ फंडामेंटल्स की तो यहाँ पर आप देखेंगे 25.5 का स्टॉक पी रेशियो है। अगर आप मीडियन पी रेशियो की बात करेंगे तो 25.3 है, यानी मीडियन पी रेशियो के आसपास अवेलेबल है अभी। और अपने 52 वीक हाई से सिर्फ 12% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखूं, यहाँ आप देखेंगे सेल्स कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ रही है कंपनी की। और मैं नेट प्रॉफिट की भी बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। अगर हम स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 10 साल में 15% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं, 5 साल में 17% के, 3 साल में 18% के। एक साल में आप देखेंगे कि स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ था। तब से जो स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है उसके कारण कंपनी ने पिछले एक साल में ज्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं। अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 10 साल में देखिए 10% है, 5 साल में 9% है, 3 साल में 13%। अगर मैं इसका एक कोई कंपैरिजन करूं टीसीएस के साथ, मार्केट लीडर के साथ, तो यहाँ पर आप देखेंगे टीसीएस का जो 10 साल का सीएजीआर है वो 15%, जबकि इन्फोसिस का कितने का था, यहाँ पर आप देखिए 15%। 5 साल का इन्फोसिस का है 17%, टीसीएस का है 12%। और प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखेंगे टीसीएस की 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है 10% और 10 साल की है 12%। वहीं इन्फोसिस की 5 साल की है 9% और 10 साल की है 10%। इन्वेस्टर्स की भी बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 15.14 प्रमोटर्स के पास है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन प्रमोटर्स ने बढ़ाया है स्टेक। 35.09% एफआईआईज के पास है और 33.59 डीआईआईज के पास है। एफआईआईज ने पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन अपना स्टेक ट्रिम किया है, वहीं डीआईआईज ने पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन अपना स्टेक बढ़ाया है। और पब्लिक के पास भी 15.67% की होल्डिंग्स है। तो इन्फोसिस एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है, इसलिए आप देखेंगे कि प्रमोटर्स से काफी ज्यादा होल्डिंग्स एफआईआईज के पास है और डीआईआईज के पास है। तो जो इन्फोसिस अपने क्वार्टर वन रिजल्ट्स 20 तारीख को डिक्लेयर करेगी, तो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, वैसी ही उम्मीद है इन्फोसिस के साथ भी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा बढ़ा है, तो अगर रिजल्ट के बाद आपको स्टॉक में कुछ टिप मिलेगा तो आप उसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। आप चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। यहाँ आप देखेंगे स्टॉक का लेटेस्ट प्राइस 7555 और मार्केट कैप देखेंगे 4,57,399 करोड़। यहाँ पर आप देखिए बजाज फाइनेंस इज मेनली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग, मतलब जो लोन प्रोवाइड करता है उसके बिजनेस में है। और लार्जेस्ट एनबीएफसी इन इंडिया है ये। अगर मैं स्टॉक के पी रेशियो की बात करूं तो 39.7% का पी रेशियो है। और अगर मैं मीडियन पी रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए 49.2 का है, यानी अपने मीडियन पी रेशियो से अभी काफी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। हालांकि ये 52 वीक हाई से सिर्फ 5% के ही डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो देखिए सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर। और प्रॉफिट की भी बात करूं तो ये भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर। अगर मैं इसके स्टॉक सीएजीआर की बात करूं तो निफ्टी 50 में ये सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी है। देखिए 10 साल में 50% के सीएजीआर हैं। इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी 10 साल में जो सीएजीआर है वो 50% के, 5 साल में 22% के, 3 साल में 31% के। अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करेंगे तो 5 साल में 36% के सीएजीआर से प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कंपनी के, और 3 साल में 30% के सीएजीआर। अगर मैं इन्वेस्टर्स को देखूं तो यहाँ पर आप देखिए 55.91% की होल्डिंग्स है प्रमोटर्स के पास। 19.16% की है एफआईएस के पास, जो कि पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन कम हुई है। और डीआईआईज ने
पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक ने भी थोड़ी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। तो बजाज फाइनेंस 26 तारीख को अपने क्वार्टर वन अर्निंग्स को डिक्लेयर करेगा। तो रिजल्ट्स के बाद अगर आपको स्टॉक में डिप देखने को मिले तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर देखेंगे स्टॉक का लेटेस्ट प्राइस 862, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 74.2 का पी रेशियो है। अगर मैं इसके मीडियन पी रेशियो की बात करूँ तो 62.2 है। तो मीडियन पी रेशियो से अभी थोड़ा ऊपर चल रहा है क्योंकि अपने 52 वीक हाई के आसपास है। और अगर मैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखूं तो यहाँ पर आप देखिए सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर और नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं ईयर ऑन। अगर मैं स्टॉक सीएजीआर की बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए 10 साल में 19% के हिसाब से रिटर्न दी है इसने, 5 साल में 29% के हिसाब से, क्योंकि लास्ट 5 ईयर में कंपनी ने काफी अग्रेसिवली अपने मार्क को बढ़ाया है और नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखिए 5 साल में 17% के सीएजीआर हैं और 10 साल में 11% के। अगर कंपनी के बिजनेस को देखेंगे क्विकली, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में डील करती है कंपनी, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड है। तो अगर हम इन्वेस्टर्स देखेंगे तो 34.45% की होल्डिंग्स है प्रमोटर्स के पास, 25.39% की होल्डिंग्स है एफआईआईज के पास, जिन्होंने पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है। डीआईआईज ने भी बढ़ाई है अपनी होल्डिंग 16.33 कर ली है 15.85 से, और पब्लिक से माल इन्होंने लिया है डीआईआईज ने और एफआईआईज ने, जो कि अच्छी बात है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी 26 जुलाई को अपने रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। उसके बाद अगर आपको स्टॉक में करेक्शन दिखता है तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने आखिरी स्टॉक की, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्री की एक तरह से मोनोपोली है एडेसिव्स के बिजनेस में। यहाँ पर आप देखेंगे एडेसिव्स एंड सीलेंट्स। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज इज द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एडेसिव्स एंड सीलेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, क्राफ्टमैन प्रोडक्ट्स, डीआईवाई प्रोडक्ट्स एंड पॉलीमर इमल्शंस। तो जो भी रियल एस्टेट का सेक्टर है, जो भी कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, वहां पर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स काफी इस्तेमाल होते हैं। तो इस वजह से ये एडेसिव्स इंडस्ट्री में एक मार्केट लीडर है और 70% मार्केट शेयर है इसका। आप यहाँ पर देखेंगे 2688 के करीब इसका करंट प्राइस है और 1,36,000 का मार्केट कैप है। तो एक निफ्टी 100 की कंपनी है। अगर आप इसके डिस्काउंट की बात करेंगे 52 वीक हाई से, तो सिर्फ 8% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर मैं स्टॉक के पी रेशियो की बात करूँ तो 107 का पी रेशियो। पिडिलाइट इंडस्ट्री हमेशा से एक प्रीमियम पी रेशियो पे रहता है। अगर मैं इसके मीडियन पी रेशियो की भी बात करूँ तो यहाँ आप देखिए 88.2 का मीडियम पी रेशियो है, उससे ऊपर का पी रेशियो चल रहा है अभी कंपनी का। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखूँ तो देखिए कंसिस्टेंटली सेल्स बढ़ रही है कंपनी की और प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं। अगर हम स्टॉक के प्राइस की सीएजीआर की बात करें तो देखिए 10 साल में 25% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं कंपनी ने और 5 साल में 21% के हिसाब से। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए डबल डिजिट है 10 साल में 12% के, 5 साल की हालांकि कम है 6%, लेकिन ऑलमोस्ट एक मोनोपोली होने के कारण स्लो ग्रोथ में भी मार्केट ने इसको 85 वैल्यूएशन दी हुई है, 107 की वैल्यूएशन, और ये सस्टेन भी करता है इस वैल्यूएशन को। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूं तो देखिए 69.94% प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईज ने अपना स्टेक थोड़ा कम किया है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन और डीआईआईज ने भी कम किया है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन, और पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है और यहाँ प्रमोटर्स का भी देखेंगे तो माइनर सा स्टेक बढ़ाया है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने अभी अनाउंस नहीं किया है कि वो अपने रिजल्ट्स कब डिक्लेयर करेगी। मैं एक वीडियो पोस्ट करके आपको अपडेट्स देता रहूंगा। इसमें भी अगर आपको रिजल्ट्स के बाद कुछ डिप मिले तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे 4 स्टॉक्स जो कि कंसिस्टेंटली बढ़ने के बावजूद भी सेफली अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न प्रोवाइड करते हैं और निफ्टी 50 और निफ्टी 100 से बिलोंग करते हैं। आपके पोर्टफोलियो में जितने लिमिटेड स्टॉक्स होंगे, जितने कम स्टॉक्स होंगे, उतना ही ईजी रहेगा आपके लिए उनको ट्रैक करना और मार्केट क्रैश के टाइम पे उनको एवरेज डाउन करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे जरूर उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।